बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कारण बताओ नोटिस के बाद भी शांत नहीं रहने का फैसला कर लिया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को उन्होंने ढेर सारी टिप्पणी कर दी है। इस बार तो नीतीश कुमार को खुला चैलेंज भी दे दिया है, वो भी लिखकर। आपको बता दें, पूर्व कृषि मंत्री और रामगढ़ से राजद विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को इस बार पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि गफलत में रहने का शौक छोड़ दीजिए। आगामी चुनाव में कोई भी किसी भी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ लीजिएगा, जनता आपको करारा जवाब दे देगी। पत्र में उन्होंने सीएम को व्यंग में जीरो जानकारी वाला विधायक भी कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए बयान के बाद यह पत्र लिखा है। पहले भी सीएम के खिलाफ बोलने पर आरजेडी ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसका जवाब ये दे चुके थे। शुक्रवार को सीएम ने कहा था कि हमारे खिलाफ बोलने वाला जनता का नेता नहीं बनेगा। हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। किसी के कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता। हमारा काम सबके सामने है। कोई मेरे खिलाफ बोलेंगे तो वह किसी पार्टी का नेता ही होंगे। जनता के नेता तो वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। इसी बयान का सुधाकर सिंह ने शनिवार को पत्र लिखकर जवाब दिया है और कहा है कि राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व होता है कि वह बुनियादी स्तर पर ईमानदारी के साथ कर्तव्य करे। पहले तो शक होता था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य, निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपकी जानकारी, आंकड़ों और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं। सुधाकर ने आगे लिखा, कोई नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल कर दे तो आप एक ही घिसा पिटा जवाब होता है कि सवाल पूछने वाले को कुछ नहीं पता है। खैर, आपके जैसे प्रकांड विद्वान के सामने हमारी क्या बिसात है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आपकी जानकारी, आंकड़ों और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं रखते। हाल के दिनों में आपने गफलत में रहने का भी शौक पाल लिया है। निजी स्वास्थ्य पर शायद इसका कुछ ज्यादा असर न पड़े, मगर लोकहित के लिए गफलत में रहना ठीक नहीं। इसलिए यह शौक जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि आप एक बात से सहमत हूं कि जनता मालिक है। आगामी चुनाव में आपने पसंद का कोई भी एक क्षेत्र चुन लीजिएगा, जनता इसका उदाहरण के साथ पुष्टि भी कर देगी कि बिहार के लोगों को आप पर कितना भरोसा है और कितना भरोसा उठ चुका है। आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार में कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधायक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस के लिए तैयार रहिएगा। पत्र में उन्होंने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री को घेरा है, जिसमें बिहार में किसान की स्थिति, 24 मार्च 2022 की संसदीय समिति द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट, पैक्स के द्वारा धान खरीद की सच्चाई, बिहार में कृषि क्षेत्र का विकास, कृषि रोड मैप का ढिंढोरा, भूमि अधिग्रहण में मिल रहे मुआवजों की असलियत, इन सारे मुद्दों पर वो बहस करने को तैयार है और पत्र में ये सब कुछ दर्ज भी किया है। बिहार में कई परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन सरकार खरीद रहा है, पर सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही है। बक्सर के किसानों द्वारा मुआवजे मांगने पर रात के अंधेरों में किसानों के परिवार पर पुलिस के माध्यम से लाठी चलवाती है। इन सब बातों का जवाब आपको देना होगा। सुधाकर सिंह ने ये साफ अपने पत्र में दर्ज कर लिया है। तो एक बार फिर से बिहार में जो महागठबंधन है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दल अगर माना जाए तो राजद और जदयू है, उन दोनों के बीच घमासान दिखने को नजर आ रही है। क्योंकि राजद के भले ही लोग उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें शांत कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जब राजद का खुद फैसला लेते हैं तो सुधाकर सिंह के पास इतनी ज्यादा बोलने की हिमाकत कैसे आई, ये बड़ा सवाल आज भी राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है।